मेरी इस्लामी बहनों और मेरे भाइयों, आज की दुआ बहुत ही खास होने वाली है, खुसूसन उन बहनों और उन भाइयों के लिए जो रोजी के लिए परेशान हैं, जिनके कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जिनके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, जिनकी जिंदगी में टेंशन, परेशानियों और बेसुकूनी के सिवा कुछ नहीं। और उन लोगों के लिए भी यह दुआ बहुत ही खास होने वाली है जो इस वक्त बीमारियों में मुब्तला हैं, इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं मगर शिफा नहीं मिल रही। और खुसूसन उन बहनों के लिए जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, जिनके पास जहेज नहीं या गुर्बत की वजह से जिनके घर के दरवाजे पर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप किसी भी मसले में उलझे हुए हैं, अगर आपकी कोई दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, अगर आप किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं जिसका हल आपको नजर नहीं आ रहा, अगर आप रातों को जाग जाग कर रोते हैं, अगर आपके दिल पर गमों का बोझ है, अगर आपके घर में सुकून नहीं, अगर आपकी जिंदगी आजमाइशों में घिरी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप भी आज की इस दुआ में दिल से शामिल हो जाएं। मेरा काम है दुआ करना, आप लोगों का काम है आमीन कहना, और अल्लाह की जात का काम है इस मुहर्रम के पाक दिन के सदके हमारी दुआओं को कबूल करना। अगर आप इस वक्त काम काज में मसरूफ हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि काम भी करते रहें और यह दुआ भी साथ साथ सुनते रहें, दिल से आमीन भी कहते रहें, क्योंकि क्या मालूम आज का ही वह दिन हो जब आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, आपकी दुआएं कबूल हो जाएं और आपकी जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएं। तो चलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, दुआ के लिए अपने अपने हाथ उठा लो। मैं दुआ करती हूँ कि या मेरे मालिक, तू करीम है, तू रहीम है, तू हम पर बेपनाह रहमतें करने वाला है। आज मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है और हम तेरे सामने झुके हुए दिलों के साथ दुआ के लिए बैठे हैं। हमारे हाथ फैले हुए हैं और हमारी आंखें उम्मीद से तेरी रहमत की तरफ लगी हुई हैं। या अल्लाह, तू अपनी रहीमी के सदके हम पर रहम फरमा, तू अपनी करीमी के सदके हमारी झोलियां भर दे, तू अपनी शान के सदके हमारी तमाम जायज दली मुरादें पूरी फरमा। ऐ हम सब के पालने वाले रब, हमारी उन दुआओं को भी कबूल फरमा जो हमने किसी से नहीं कही, हमारे उन आंसुओं को भी कबूल फरमा जो रात की तन्हाइयों में बहते रहे, हमारे उन दर्दों को भी आसान फरमा जो हमारे सीनों में छिपे हुए हैं। ऐ सारी कायनात के मालिक, कितनी ही बहनें ऐसी हैं जो मुस्कुराती हैं मगर उनका दिल रोता है, कितनी ही माएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों के लिए फिक्र में डूबी रहती हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो लोगों के सामने मजबूत दिखाई देते हैं मगर तन्हाई में टूट जाते हैं। या मेरे मालिक, उन सब पर अपना खास करम फरमा, उनकी आंखों के आंसुओं को खुशियों में बदल दे, उनके गमों को राहत में बदल दे, उनकी मायूसियों को उम्मीद में बदल दे। या अल्लाह, मुहर्रम के इस मुबारक महीने की बरकत से हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारे घरों को अपनी रहमत से भर दे, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ हम सबके पालने वाले रब, अगर हम गुनाहगार हैं तो तू माफ करने वाला है, अगर हम कमजोर हैं तो तू ताकत देने वाला है, अगर हम टूटे हुए हैं तो तू सहारा देने वाला है। ऐ सारी कायनात के मालिक, हमें कभी अपनी रहमत से महरूम न करना, हमें कभी अपनी मदद से दूर न करना, हमें कभी अपनी बरकतों से खाली न लौटाना। या मेरे मालिक, आज इस मुबारक महीने में जो भी बहनें इस दुआ में शामिल हैं, उनकी दिली मुरादें पूरी फरमा। जो रो रही हैं उन्हें मुस्कुराहट अता फरमा, जो इंतजार में हैं उन्हें खुशखबरी अता फरमा, जो परेशान हैं उन्हें राहत अता फरमा, जो मायूस हैं उन्हें उम्मीद अता फरमा, और हमारी हर जायज दुआ को अपनी शान और अपने करम से कबूल फरमा। या मेरे मालिक, आज मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है और हम तेरे सामने अपने झुके हुए सिरों और नम आंखों के साथ हाजिर हैं। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं और तेरी रहमत के तलबगार बनकर तेरे दर पर आए हैं। या अल्लाह, अगर हमारी गलतियों, हमारी गफलतों और हमारी नाफरमानियों की वजह से हमारे घरों से बरकत उठ गई है तो हमें माफ फरमा। अगर हमारे गुनाहों की वजह से रहमत हमसे दूर हो गई है तो अपनी करीमी से हमें फिर अपनी रहमतों के करीब कर ले। ऐ हम सबके पालने वाले रब, हमें सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा, ऐसी तौबा अता फरमा जिसके बाद हम फिर उन गलतियों की तरफ न लौटें। हमारे दिलों को बदल दे, हमारी सोच को बदल दे, हमारी जिंदगी को बदल दे। ऐ सारी कायनात के मालिक, हमारे घरों में खैर उतार दे, हमारे घरों में बरकत उतार दे, हमारे घरों में मोहब्बत उतार दे, हमारे घरों में सुकून उतार दे, हमारे घरों को अपनी रहमत का गहवारा बना दे। या मेरे मालिक, हमें नमाज का पाबंद बना दे, हमें सजदों की मिठास अता फरमा, हमें अपनी इबादत से मोहब्बत अता फरमा, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तेरी याद में सुकून पाए। या अल्लाह, जो बहनें नमाज पढ़ना चाहती हैं मगर सुस्ती और गफलत उन्हें रोक लेती है, उन्हें हिम्मत अता फरमा, उन्हें इस्तिकामत अता फरमा, उन्हें अपने करीब कर ले। ऐ हम सब के पालने वाले रब,
हमारे दिलों से दुनिया की बेकार मोहब्बत निकाल दे और अपनी मोहब्बत से भर दे। हमारे घरों को झगड़ों से बचा, नफरतों से बचा, बुरी बातों से बचा, बुरी नजरों से बचा। ऐ सारी कायनात के मालिक, हमें ऐसा बना दे कि तू हमसे राजी हो जाए, हमारे माँ बाप हमसे राजी हो जाएं और हमारी जिंदगी तेरी पसंद के मुताबिक गुजरे। या मेरे मालिक, जो बहनें दिल में दर्द ली बैठी हैं, जो अपने हालात की वजह से रोती हैं, जो तन्हाई में आंसू बहाती हैं, उन सब पर अपना खास करम फरमा। उनके दिलों को राहत अता फरमा, उनके सीनों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में हलाल रोजी की बरकत अता फरमा, हमारी कमाई में बरकत अता फरमा, हमारे वक्त में बरकत अता फरमा, हमारे बच्चों में बरकत अता फरमा, हमारे रिश्तों में बरकत अता फरमा। ऐ हम सब के पालने वाले रब, हमें झूठ से बचा, गईबत से बचा, दिल दुखाने से बचा, नाफरमानी से बचा और हर उस काम से बचा जो तुझे नापसंद हो। ऐ सारी कायनात के मालिक, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। हमें अपनी रहमत से कभी दूर न करना, हमें अपनी मदद से कभी महरूम न करना। या मेरे मालिक, मुहर्रम के इस मुबारक महीने की बरकत से हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे घरों को खैर और बरकत से भर दे और हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा और तेरी मोहब्बत के साथ गुजरे। ऐ हमारे पालने वाले रब, आज मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है और हम तेरे सामने उन बहनों, उन बेटियों और उन माँ बाप के लिए हाथ फैलाकर दुआ करते हैं जिनके घरों में बेटियों के रिश्तों की फिक्र ने सुकून छीन लिया है, जिनकी बेटियां नेक हैं, शरीफ हैं, सब्र करने वाली हैं, मगर गरीबी की वजह से उनके दरवाजे पर अच्छे रिश्ते नहीं आते। ऐ सारी कायनात के मालिक, जिन बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही है और माँ बाप का दिल हर दिन और ज्यादा घबराता जा रहा है, उन बेटियों के नसीब खोल दे। उनके लिए अच्छे, नेक, इज्जत देने वाले और मोहब्बत निभाने वाले रिश्ते अता फरमा। या मेरे मालिक, जिन माओं की आंखें बेटियों की शादी की फिक्र में नम रहती हैं, जिन बापों के कंधे जिम्मेदारियों से झुक गए हैं, जिन घरों में दहेज न होने की वजह से रिश्ता होकर भी टूट जाता है, उन सब पर अपना खास करम फरमा। या अल्लाह, समाज के दिलों से दहेज की लालच निकाल दे, लोगों को बेटियों की शराफत, हया, नेकी और अच्छे अखलाक कम देखने वाला बना। बेटियों को सामान और पैसों के तराजू में तौलने वालों के दिल बदल दे। ऐ हम सब के पालने वाले रब, जो गरीब बेटियां चुपचाप अपने माँ बाप की मजबूरी देखती हैं और अपनी ख्वाहिशें दिल में दबा लेती हैं, उनकी चुप्पी को दुआ बना दे, उनके आंसुओं को कबूल फरमा, उनकी तकलीफों को खुशियों में बदल दे। ऐ सारी कायनात के मालिक, जिन बहनों के रिश्ते बार बार आकर वापस चले जाते हैं, जिनके बारे में लोग बातें बनाते हैं, जिनके घर वाले लोगों के सवालों से परेशान हो चुके हैं, उन बहनों की इज्जत की हिफाजत फरमा और उनके लिए ऐसा घर लिख दे जहां उन्हें ताने नहीं, मोहब्बत मिले। या मेरे मालिक, गरीब घरों की बेटियों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, जिनके पास दहेज नहीं मगर दिल में हया है, जिनके पास धन नहीं मगर आंखों में शर्म है, जिनके पास दुनिया का सामान नहीं मगर सीरत में नेकी है, उनके लिए ऐसे नेक रिश्ते अता फरमा जो उनकी कदर करे। या अल्लाह, जिन बहनों की शादी में रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर कर दे, जिन पर नजर लगी है उन्हें महफूज रख, जिनके नसीब बंद महसूस होते हैं उनके नसीब खोल दे, जिनके घरों में मायूसी बैठ गई है वहां खुशियों की खबर भेज दे। ऐ हम सबके पालने वाले रब, हर माँ को अपनी बेटी की खुशहाल विदाई देखने की खुशी अता फरमा, हर बाप को अपनी बेटी की इज्जत वाली शादी का सुकून अता फरमा, हर बहन को नेक हम सफर अता फरमा, ऐसा हम सफर जो उसके आंसुओं को समझे, उसके दिल की कदर करे और उसके साथ भलाई से जिंदगी गुजारे। ऐ सारी कायनात के मालिक, जिन बेटियों को गरीबी की वजह से लोग कम समझते हैं, उन्हें अपनी रहमत से ऊंचा मकाम अता फरमा, उनकी इज्जत बढ़ा दे, उनके चेहरे पर खुशी लौटा दे, उनके घरों में शादी की बरकतें उतार दे। या मेरे मालिक, हमारी बेटियों को लालची लोगों से बचा, जालिम लोगों से बचा, धोखा देने वालों से बचा, ऐसे रिश्तों से बचा जिनमें दुख, ताने और बेइज्जती हो। या अल्लाह, हमारी बेटियों के लिए ऐसे घर लिख जहां अमन हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, दुआ हो, बरकत हो और सुकून हो। ऐ हम सबके पालने वाले रब, जो बहनें अपने रिश्तों के लिए रातों को रोती हैं, जो माएं अपनी बेटियों का चेहरा देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती हैं, जो बाप अपनी जेब खाली देखकर खामोश हो जाते हैं, उनकी हर छिपी हुई पुकार सुन ले। ऐ सारी कायनात के मालिक, मुहर्रम के इस मुबारक महीने की बरकत से गरीब बेटियों के नसीब रोशन फरमा, उनके रास्ते आसान फरमा, उनके लिए नेक लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे, उनके घरों से चिंता, शर्मिंदगी और मायूसी दूर कर दे। या मेरे मालिक, हर उस बहन की मदद फरमा जिसकी शादी में देरी हो रही है,
हर उस बेटी का घर बसा दे जिसके लिए माँ बाप दुआ कर रहे हैं। हर उस गरीब परिवार पर करम फरमा जिसके पास दहेज नहीं मगर दिल में तेरी उम्मीद है। और हमारी सभी बहनों, बेटियों और माँ बाप की जायज दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। या मेरे मालिक, आज मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है और हम तेरे सामने उन तमाम मर्दों और औरतों के लिए हाथ फैलाकर दुआ करते हैं जिनकी गोदें आज तक औलाद की नेमत से खाली हैं, जिनकी आंखें बरसों से एक बच्चे की मुस्कुराहट देखने के लिए तरस रही हैं, जिनके दिल हर दिन उम्मीद और इंतजार के बीच जी रहे हैं। या अल्लाह, तू अपनी रहमत से उनकी सूनी गोदों को आबाद फरमा, उनके घरों को बच्चों की हंसी से रोशन फरमा, उनके दिलों की इस पुरानी आरजू को पूरा फरमा। ऐ हम सब के पालने वाले रब, जो औरतें रातों को उठ उठ कर रोती हैं, जो दूसरों के बच्चों को देखकर अपने आंसू छिपाती हैं, जो अपने दिल का दर्द किसी को नहीं बता पाती, उन सब पर अपना खास करम फरमा, उनके सब्र का बेहतर बदला अता फरमा, उनकी झोलियां नेक औलाद से भर दे। ऐ सारी कायनात के मालिक, जो मर्द औलाद की चाह में परेशान है, जो अपनी नस्ल और अपने घर की रौनक के लिए दुआ करते हैं, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी उम्मीदों को पूरा फरमा, उनके घरों को अपनी नेमतों से भर दे। या मेरे मालिक, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने, जो माँ बाप के लिए रहमत बने, जो नेक हो, साले हो, अदब वाली हो, मोहब्बत वाली हो, फरमानबरदार हो। या अल्लाह, जिन लोगों को औलाद की नेमत मिल चुकी है मगर उनकी औलाद की नाफरमानी ने उनका सुकून छीन लिया है, उन बच्चों के दिल बदल दे, उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें माँ बाप की कदर करने वाला बना। ऐ हम सब के पालने वाले रब, जो माँ अपने बेटे या बेटी की वजह से रोती है, जो बाप अपनी औलाद के गलत रास्तों की वजह से परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी औलाद को नेक रास्ते पर चला दे। ऐ सारी कायनात के मालिक, हमारी औलाद को बुरी सोहबत से बचा, बुरी आदतों से बचा, नशों से बचा, झूठ से बचा, गुनाहों से बचा, और उन्हें ऐसा इंसान बना जो तेरी रजा वाला हो। या मेरे मालिक, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते उनके दिलों में अदब पैदा फरमा, जो बच्चे अपने माँ बाप को दुख पहुंचाते हैं उनके दिलों में रहम पैदा फरमा, जो बच्चे गलत रास्तों पर चल पड़े हैं उन्हें वापस भलाई की तरफ लौटा दे। या अल्लाह, हमारी बेटियों को हया और इज्जत अता फरमा, हमारे बेटों को जिम्मेदारी और नेक अखलाक अता फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को भी अपनी रहमत के साए में रख। ऐ हम सब के पालने वाले रब, जिन घरों में औलाद की वजह से झगड़े हैं वहाँ सुकून अता फरमा, जिन घरों में औलाद की बीमारी की वजह से चिंता है वहाँ शिफा अता फरमा, जिन घरों में औलाद की बेरोजगारी की वजह से परेशानी है वहाँ आसानी अता फरमा। ऐ सारी कायनात के मालिक, हर माँ की गोद आबाद कर दे, हर बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा, हर बेऔलाद घर में खुशियों की बहार ला दे। या मेरे मालिक, मुहर्रम के इस मुबारक महीने की बरकत से उन सभी लोगों की दुआएं कबूल फरमा जो नेक औलाद के लिए तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, उनकी झोलियां भर दे, उनकी उम्मीदें पूरी कर दे, उनके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दे, और जिनको औलाद की नेमत मिल चुकी है उनकी औलाद को उनके लिए रहमत, सुकून, इज्जत और खुशी का जरिया बना दे। या अल्लाह, हमारी औलाद को हमारे लिए सदका ए जारिया बना, उन्हें भलाई फैलाने वाला बना, उन्हें नेक नाम कमाने वाला बना, उन्हें अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। ऐ हम सब के पालने वाले रब, हमारी हर जायज दुआ को अपनी रहमत और अपने करम से कबूल फरमा और हमारी नस्लों में खैर, बरकत, नेकी और सुकून कायम फरमा। या मेरे मालिक, आज मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है और हम तेरे सामने अपने घरों, अपने दिलों और अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों को लेकर हाजिर हैं। हम तुझसे रहमत की भीख मांगते हैं, हम तुझसे राहत की भीख मांगते हैं, हम तुझसे अपने हालात बदलने की दुआ करते हैं। या अल्लाह, जिन घरों में परेशानियां डेरा डाले बैठी हैं उन्हें दूर फरमा, जिन घरों में हर दिन कोई नया गम आ जाता है वहाँ सुकून अता फरमा, जिन घरों में लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं वहाँ खुशियाँ लौटा दे। ऐ हम सब के पालने वाले रब, हमारे घरों से झगड़े खत्म कर दे, हमारे घरों से नफरतें खत्म कर दे, हमारे घरों से बदगुमानियां खत्म कर दे, हमारे घरों को मोहब्बत, रहमत और बरकत से भर दे। ऐ सारी कायनात के मालिक, अगर हमारी गफलतों और गुनाहों की वजह से मुसीबतें हम पर आ गई हैं तो हमें माफ फरमा, हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को बदल दे, हमारी जिंदगी को बदल दे। या मेरे मालिक, हमें नमाज का पाबंद बना दे, हमें सजदों से मोहब्बत अता फरमा, हमें अपनी इबादत में लज्जत अता फरमा, हमें ऐसा दिल दे जो अजान सुनकर तेरी तरफ दौड़ पड़े। या अल्लाह, जो बहनें नमाज में सुस्ती करती हैं उन्हें हिम्मत अता फरमा, जो नमाज पढ़ना चाहती हैं मगर गफलत रोक लेती है उन्हें
इस्तिकामत अता फरमा। जो तेरे करीब आना चाहती हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। ऐ हम सबके पालने वाले रब, हमारे घरों में नमाज कायम फरमा। हमारे बच्चों को नमाजी बना, हमारी बेटियों को नमाजी बना, हमारे बेटों को नमाजी बना, हमारे माँ बाप को नमाजी बना और हमारे पूरे घर को अपनी इबादत वाला घर बना दे। ऐ सारी कायनात के मालिक, हमें गफलत की नींद से जगा दे, हमें अपनी याद की तरफ लौटा दे। हमें ऐसी सोच अता फरमा जो हर काम से पहले तुझे याद करे। या मेरे मालिक, हमें झूठ से बचा, गुनाहों से बचा, बुरी आदतों से बचा, बुरी संगत से बचा, दिल दुखाने से बचा और हर उस काम से बचा जो तुझे नापसंद हो। या अल्लाह, हमारे घरों में कुरान की आवाज बुलंद फरमा, हमारे घरों में भलाई का माहौल पैदा फरमा, हमारे घरों में तेरी याद का नूर भर दे। ऐ हम सबके पालने वाले रब, जो लोग मुसीबतों में फंसे हुए हैं उन्हें राहत अता फरमा। जो लोग डर में जी रहे हैं उन्हें अमन अता फरमा। जो लोग चिंता में जी रहे हैं उन्हें सुकून अता फरमा। जो लोग मायूस हो चुके हैं उन्हें उम्मीद अता फरमा। ऐ सारी कायनात के मालिक, हमारे दिलों से दुनिया की बेकार मोहब्बत निकाल दे और अपनी मोहब्बत भर दे। हमें ऐसा बना दे कि हम हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। या मेरे मालिक, हमारे घरों में खैर उतार दे, हमारे घरों में बरकत उतार दे, हमारे घरों में रहमत उतार दे, हमारे घरों में सुकून उतार दे। या अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों को भी अपनी इबादत वाला बना, उन्हें नेक बना, उन्हें तेरी याद वाला बना, उन्हें गफलत से दूर रख। ऐ हम सबके पालने वाले रब, मुहर्रम के इस मुबारक महीने की बरकत से हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमा, हमारी मुसीबतें आसान फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी इबादतें कबूल फरमा, हमारे सजदे कबूल फरमा और हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा, तेरी मोहब्बत, तेरी रहमत और तेरी बरकत के साथ गुजरे। ऐ सारी कायनात के मालिक, हमें कभी अपनी याद से गाफिल न होने देना, हमें कभी अपनी रहमत से दूर न करना और हमारे घरों को हमेशा खैर, सुकून, इबादत और बरकत का घर बनाए रखना। या मेरे मालिक, आज मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है और हम तेरे सामने पूरी उम्मत की खैर, भलाई, सलामती और राहत के लिए हाथ फैलाकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, दुनिया के जिस जिस कोने में मुसलमान रहते हैं उन सब पर अपना खास करम फरमा, उनके दिलों को सुकून अता फरमा, उनके घरों में बरकत अता फरमा, उनकी जान, माल, इज्जत और औलाद की हिफाजत फरमा। ऐ हम सबके पालने वाले रब, जो मुसलमान इस वक्त किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, जिनकी रातें आंसुओं में गुजरती हैं, जिनके दिन फिक्र में गुजरते हैं, जिनके दिल गमों से भरे हुए हैं, उन सब पर अपनी रहमत की बारिश फरमा। ऐ सारी कायनात के मालिक, जो लोग बीमारी की वजह से बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, जो दर्द से कराह रहे हैं, जो इलाज के लिए परेशान हैं, जो दवाइयों पर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। या मेरे मालिक, जिन बीमारियों ने सालों से लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, जिन दर्दों ने लोगों की मुस्कुराहट छीन ली, जिन तकलीफों ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी, उन सब बीमारियों को अपने हुक्म से दूर फरमा। या अल्लाह, अस्पतालों में पड़े हुए मरीजों पर अपना खास रहम फरमा, ऑपरेशन का इंतजार करने वालों को आसानी अता फरमा, दर्द में रहने वालों को राहत अता फरमा, कमजोर लोगों को ताकत अता फरमा। ऐ हम सब के पालने वाले रब, जो मुसलमान रोजी की तलाश में भटक रहे हैं उन्हें हलाल और बरकत वाली रोजी अता फरमा, जो कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें आसानी अता फरमा, जो मजबूरी में जी रहे हैं उन्हें राहत अता फरमा, जो मायूस हो चुके हैं उन्हें उम्मीद अता फरमा। ऐ सारी कायनात के मालिक, दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को आपस में जोड़ दे, उनके दिलों से नफरतें निकाल दे, उनके दिलों में मोहब्बत, भाईचारा और रहम पैदा फरमा। या मेरे मालिक, जो मुसलमान अकेलेपन का शिकार हैं उन्हें अच्छा साथ अता फरमा, जो डर में जी रहे हैं उन्हें अमन अता फरमा, जो मानसिक बोझ और बेचैनी में जी रहे हैं उन्हें दिली सुकून अता फरमा। या अल्लाह, जिन मामों के बच्चे बीमार हैं उन्हें सब्र अता फरमा, उन बच्चों को शिफा अता फरमा। जिन बापों के दिल औलाद की वजह से परेशान हैं उनके हालात बेहतर फरमा। ऐ हम सब के पालने वाले रब, जो बुजुर्ग कमजोरी और बीमारी में जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें आराम अता फरमा, उनके दर्द कम कर दे, उनके दिलों को सुकून अता फरमा। ऐ सारी कायनात के मालिक, जो लोग ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जिनका इलाज मुश्किल दिखाई देता है, उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, उन्हें उम्मीद अता फरमा, उन्हें राहत अता फरमा। या मेरे मालिक, दुनिया भर की मुसलमान बहनों की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जत की हिफाजत फरमा, उनके घरों में बरकत अता फरमा, उनके दिलों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह, दुनिया भर के मुसलमान बच्चों को महफूज रख, उन्हें नेक बना, उन्हें भलाई वाला बना, उन्हें अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना,
اے ہم سب کے پالنے والے رب، جن گھروں میں غم ہے وہاں خوشی عطا فرما، جن گھروں میں تنگی ہے وہاں برکت عطا فرما، جن گھروں میں بیماری ہے وہاں شفا عطا فرما، جن گھروں میں جھگڑے ہیں وہاں محبت عطا فرما۔ اے ساری کائنات کے مالک، ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا۔ یا میرے مالک، محرم کے اس مبارک مہینے کی برکت سے پوری امت پر اپنا خاص فضل فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کے غم دور فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے گھروں میں خیر، برکت، راحت، سکون اور خوشیاں عطا فرما، اور پوری امت کو اپنی رحمت، اپنی حفاظت اور اپنی مہربانی کے سائے میں ہمیشہ قائم رکھ۔ یا میرے مالک، آج محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم تیرے سامنے اپنے دلوں کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں۔ تو ہماری آواز سن لے، تو ہمارے حالات پر رحم فرما، تو ہماری چھپی ہوئی تکلیفوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں نیک اخلاق عطا فرما، ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ، دھوکے، فریب اور ہر برائی سے بچا۔ اے ہم سب کے پالنے والے رب، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو کینہ اور نفرت سے پاک کر دے، ہمارے دلوں میں محبت، رحم، صبر اور شکر پیدا فرما۔ اے ساری کائنات کے مالک، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے دل نہ دکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی دعائیں حاصل کرنے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہمیں نیک دوستوں کی صحبت عطا فرما، ہمیں بری سنگت سے بچا، ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو ہمیں بھلائی کی طرف لے جائیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو تنگ نہ ہونے دے، ہمیں معاف کرنے والا دل عطا فرما، ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا بنا۔ اے ہم سب کے پالنے والے رب، ہمارے سفروں کو آسان فرما، ہمیں راستوں کی مصیبتوں سے بچا، ہمیں حادثوں سے بچا، ہمیں اچانک آنے والی پریشانیوں سے بچا۔ اے ساری کائنات کے مالک، جو لوگ گھر سے دور روزی کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، انہیں اپنے گھر والوں سے خوشی خوشی ملانے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنا۔ یا اللہ، ہمیں دلی سکون عطا فرما، ہمیں بے چینی سے بچا، ہمیں ڈر اور وہم سے بچا، ہمیں ہر اس سوچ سے بچا جو ہمیں کمزور کرتی ہے۔ اے ہم سب کے پالنے والے رب، ہمارے گھروں میں حیا عطا فرما، ہمارے گھروں میں ادب عطا فرما، ہمارے گھروں میں آپس کی محبت عطا فرما۔ اے ساری کائنات کے مالک، جو لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھک چکے ہیں انہیں راحت عطا فرما، جو لوگ اپنے حالات سے ٹوٹ چکے ہیں انہیں ہمت عطا فرما، جو لوگ امید کھو چکے ہیں انہیں نئی امید عطا فرما۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہمیں شکایتیں کم اور شکر زیادہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ایسی یادیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اے سارے جہان کے پالنے والے رب، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔